वन के क्वेश्चन नंबर 4 में जो 4-5 सवाल है उसके बारे में हम लोग हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 या 4q + 3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m + 1 के रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है। तो आइए एकदम हम लोग आसानी से समझने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसको एकदम आसान शब्दों में, ठीक है। हम यहाँ लोग लिखेंगे हम लोग आंसर लिखने के बाद क्या लिखेंगे कि भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए क्या हो जाता है हमारा, ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए हो जाता है ए बराबर फॉर्मूला BQ + R। भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए बराबर BQ + R जहां 0 R से छोटा और बराबर और R से बड़ा होगा हमारा B, ठीक है। और इससे अगला स्टेप में हम लोग आ जाते हैं। अब इनमें B बराबर 4 रखने पर, अब B बराबर हम लोग 4 क्यों ले रहे हैं, 4 इसलिए रख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है 4q + 1 या 4q, यानी यहाँ B के जगह पे हमारा क्या है 4 है। भाग के हिसाब से हम लोग देख रहे हैं कि A बराबर BQ + R में यहाँ पे B जो है और Q, तो यहाँ पे Q है और B के जगह पे हमारा क्या है 4 है, इसलिए B बराबर हम लोग क्या ले रहे हैं 4 लेना है। तब इनमें B बराबर 4 रखने पर हमारा क्या हो जाता है, A बराबर हमारा हो जाएगा 4q + R, ठीक है। A बराबर 4q + R हो जाएगा तो फिर हमारा ये कंडीशन यहाँ का क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा 0 जो है वो बड़ा और बराबर R से हो जाएगा, R छोटा हो जाएगा क्या चीज से 4 से, R हमारा क्या चीज से छोटा हो जाएगा 4 से। अब हम लोग कहाँ से चलेंगे, प्रश्न से हम लोग चलते हैं। तो प्रश्न से अब हम लोग लिखेंगे, अगर यहाँ पे ये कंडीशन हो जाता है तो फिर हम यहाँ पे आगे ये लिख सकते हैं कि R बराबर 0 1 2 3, क्योंकि R जो है हमको 4 से छोटा लेना है, तो 4 से छोटा हमारा 0 1 2 3 ले सकते हैं। तो आप प्रश्न से आते हैं, प्रश्न से R बराबर 1 3 विषम पूर्णांक लेने पर, विषम पूर्णांक लेने पर R बराबर हमारा विषम पूर्णांक लेने पर हमारा ये क्या आ जाता है, देखिए आगे हम लोग देखते हैं। R बराबर 1 और 3 विषम पूर्णांक लेने पर जो हमारा ये आ जाता है, जो दिया हुआ वो ये हो जाता है A बराबर 4q और प्लस में R के जगह पे क्या रख देंगे तो 1 रख देंगे, या A बराबर 4q और R के जगह पे वो क्या रखेंगे 3 रख देंगे, ये हो गया। तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं क्या, अर्थात क्या होता है हमारा आंसर, अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक, अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक 4q + 1 और 4q + 3 के रूप का होता है, ये हमारा पहला कंडीशन हमारा हल हो गया। ये जो है दिखाइए कि हमारा धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है जहां, है ना,
क्यों एक पूर्णांक है तो हम लोग क्या लिख लिए, उसका हम लोग हल यहाँ तक कर लिए कि भाग एल्गोरिथम से ए बराबर ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ वो कंडीशन है इनमें बी रखने पे हमारा जो आता है वो आ गया। ठीक है, इसके बाद प्रश्न से हम लोग चलते, प्रश्न से 1 और 3 विषम पूर्णांक लेने पे हमारा ये आ गया। तो इस प्रकार हमारा क्या हो जाता है, अर्थात धनात्मक विषम पूर्णांक इतना के रूप का होता है। तो हमारा पहला यहाँ तक का हल हो गया। फिर हमारा कह रहा है कि फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 के रूप का होता है, जहाँ m एक पूर्णांक है। तो हम फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। फिर से क्या करेंगे, फिर वही चीज हम लोग पूरा लिखेंगे कि भाग, फिर दूसरा कंडीशन के लिए पहला तो हमारा हो गया, फिर पुनः भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए ए और बी भाग एल्गोरिथम से ए और बी धनात्मक पूर्णांक के लिए वही लिख लेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब जहां क्या हो जाएगा, तो 0 हमारा छोटा और बराबर आर से हो जाएगा, और आर जो है से हमारा बी से छोटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, इनमें एकदम सेम टू सेम इसी टाइप से इसको भी बनाना है। तो इनमें b बराबर 8 लेने पर, इनमें b बराबर हम लोग क्या ले लेते हैं, 8 लेने पर, तो हमारा क्या कंडीशन हो जाता है, a बराबर हमारा हो जाता है 8q प्लस आर। अब यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कि 0 छोटा और बराबर आर से, और आर हमारा छोटा हो जाएगा क्या चीज से, 8 से। तो हम लोग क्या कर लेंगे, जब आर हमारा 8 से छोटा हो जाएगा तो हम लोग यहाँ क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं कि आर बराबर हो 0 1 2 3 4 5 6 7 और 8, है ना। फिर अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न से चलेंगे। प्रश्न से हम लोग चल रहे हैं, तो प्रश्न से लिखेंगे आर बराबर कितना, आर बराबर 1 3 5 7, है ना, विषम पूर्णांक लेने पर, आर बराबर 1 3 5 7 ये सब विषम संख्या, इसलिए विषम पूर्णांक लेने पर, क्योंकि हमारा विषम पूर्णांक की बात कर रहा है, विषम पूर्णांक का वर्ग इतना का रूप का होता है वो दिखाना है, तो इसके लिए हम लोग ये विषम संख्या सब लिए हैं। ठीक है, इसके बाद अपने को करना है क्या, इसमें लिख लेना है। अब मान को हमको क्या करना है, रख देना है ना। तो अब हम लोग मान रखते हैं, पहला कंडीशन में अगर r बराबर 1 लेकर रखते हैं तो क्या हो जाता है हमारा 8q प्लस 1। फिर हम लोग, या अगर r बराबर 3 लेते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, a बराबर 8q प्लस 3। फिर हम लोग क्या करते हैं, a बराबर ले लेते हैं 5, तो 8q प्लस 5, यही हमारा विषम पूर्णांक हो रहा है। ठीक है, फिर हम लोग क्या कर लेंगे, a बराबर ले लेंगे 8q प्लस में 7, ये हमारा क्या हो गया, विषम पूर्णांक हो गया। ठीक है, अब स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। इसमें हमारा क्या है, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर पहला को हम लोग ले लेते हैं। इसमें जो पहला है a बराबर 8q प्लस 1, इसका वर्ग करते हैं। दोनों तरफ हम लोग अगर वर्ग करते हैं तो क्या हो जाता है हमारा, a का स्क्वायर यहाँ पे, यहाँ से ही पूरे का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं तो क्या आ जाता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़िए, a प्लस बी का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो हमारा क्या आ गया, अट्ठी हमारा क्या हो गया, 64, यानी ए स्क्वायर, तो 64q स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के यहाँ पे 1 का स्क्वायर,
है ना, प्लस में 2ab, तो 2ab बैठाएंगे तो 8 दूना 16 क्यों, अब प्लस में 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। अब हम लोग यहाँ दोनों में कॉमन क्या ले लेते हैं, तो देखिए यहाँ हमारा जो कॉमन होगा हम क्या ले लेते हैं, ये दोनों में कॉमन लेंगे, इसको नहीं लेंगे, ये दोनों में हम लोग कॉमन क्या लेते हैं, तो 8 कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या आ जाता है, यहाँ 8 क्यू स्क्वायर बचता है, अब प्लस में 2, 8 दूना 16। ठीक है, अब प्लस में हमारा यहाँ क्या हो गया 1। तो इस तरीके से अब यहाँ लिखेंगे, यहाँ हम लोग क्या ले लेंगे कि इतना का मान जो है यहाँ 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 लीजिए, जहाँ जहाँ 8 क्यों, जहाँ m बराबर 8 क्यू स्क्वायर प्लस 2 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, इस तरीके से हम ले लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जब रख देते हैं मान तो हमारा क्या आ जाता है 8 गुने, है ना, ए का मान पूरा यहाँ से यहाँ तक का हो गया m प्लस में 1, तो बराबर हो गया 8m प्लस 1। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसका दूसरा में देखते हैं, दूसरा में हम लोग ले लेते हैं क्या चीज, तो 8 a बराबर 8 क्यू प्लस 3। इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम वर्क करते चलेंगे। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, इस दोनों के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर तो 64 ही होगा, 64 क्यू स्क्वायर, और एक बार 2ab बैठाएंगे तो कितना होगा, 8 दूना 16, 16 दूना 8, 8 3 24, और 24 को 2 से गुना कर देंगे तो 2ab, तो 2ab बैठाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 24 प्लस में 24, है ना, 24 क्यों, और प्लस में ये 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा हो गया 9। तो इस 9 को हम लोग क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ा लेते हैं तो क्या हो गया 64 क्यू स्क्वायर प्लस में 24 क्यों, और 8 9 जो उसको हम लोग लिख लेंगे 8 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। फिर क्या करना है अपने को, ये दोनों में तीनों जो कॉमन आएगा वो तीनों में हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तीनों में कॉमन हमारा क्या है 8 है। 8 कॉमन लेने के बाद हमारा क्या होगा 8 क्यू स्क्वायर, 8 क्यू स्क्वायर प्लस में 8 3 24 क्यू और प्लस में 1, और बराबर इधर प्लस में हमारा क्या है 1, ये वाला 1। ठीक है, ये तीनों में हम कॉमन लिए तो हमारा ये आ गया, ये प्लस में 1 हो गया। फिर हमारा यही चीज लिखेंगे कि यहाँ जहाँ m बराबर 8 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 है, 1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो ये चीज लिख लेंगे दोबारा से। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे क्या रखने के बाद, मान रखने के बाद हमारा हो गया 8, इधर इतना का मान रखेंगे हम लोग m प्लस में तो हो गया 1, फिर हमारा हो गया 8m प्लस 1। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं, यानी इस प्रकार से डॉट 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 तीनों मान को रखेंगे हम लोग तो हमारा सेम टू सेम आएगा। तो तीसरा को भी हम लोग करके देख लेते हैं। तीसरा हमारा क्या हो गया कि a बराबर 8 क्यू प्लस 5, a बराबर 8 क्यू प्लस 5 हम लोग लेते हैं। तो इसका भी वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ से वर्ग करना है हमको, दोनों तरफ से वर्ग कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग करते हैं, यहाँ देख लीजिए 28 का 64 क्यू स्क्वायर, 2ab बैठाते हैं हम लोग, एक बाद 8 10, एक बाद 8 16 पंचे 80 गो क्यू 50 25। ठीक है, तो हम लोग इसको फिर क्या कर लेंगे, ये 25 जो है इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 25 को लिख सकते हैं 24 प्लस 1, क्या लिख सकते हैं कि नहीं। फिर हम दोनों में कॉमन ले लेंगे, क्या कॉमन ले लेंगे, तो 8 कॉमन लेंगे, यहाँ बच जाएगा 8 क्यू स्क्वायर प्लस में 8 से इसको काटिए तो 10 मरतबा में कट जाएगा, 8 दाही के 80
क्यों, अब प्लस में 24 को काटिए तो 3 मरतबा में प्लस में हमारा क्या है, ये वाला 1। तो फिर वही कंडीशन है हमारा, जहां m बराबर 8 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 3, क्या है हमारा, प्लस 3 हमारा एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिख लिए। फिर हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हमारा सेम टू सेम यही चीज आ जाएगा। यहाँ पे रख देते हैं तो क्या आ जाता है, 8 गुने पूरा के जगह पे यहाँ से यहाँ तक के यहाँ पे हम लोग m मान लिए हैं, तो इसका मान रखेंगे m प्लस में 1 बराबर 8m प्लस 1। ठीक है, इस तरीके से हम लास्ट वाला जो तीसरा वाला को गुना करेंगे, तो चौथा को जो हम लोग गुना करेंगे उसका भी हमारा सेम टू सेम आ जाएगा इसी तरीके से। ठीक है, तो फिर हम लोग a का स्क्वायर बराबर 8 क्यू प्लस 7 इसका स्क्वायर कर लेते हैं, तो हमारा सेम टू सेम यही आएगा, 64 क्यू स्क्वायर प्लस 2 अभी आप बैठाएंगे हम लोग, है ना, तो 8 दूना 16, 16 को 7 से गुना कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112, तो 112 क्यों, अब प्लस में 7 का स्क्वायर 49 होगा, तो 49 को हम लोग लिख लेंगे 48 प्लस 1। ठीक है, अब इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो वही 8 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 8 क्यू स्क्वायर प्लस में 8 से इसे काटिए, 8 से काटिएगा तो कितना मरतबा काटेगा, 8 इकाई 8, 3 बच गया, 8 चौका 32, यानी 14 अट्ठे 112, है ना, क्यों, अब प्लस में 1। ठीक है, प्लस में इसको काटिए 8 से तो कितनी दफा में कटेगा, 8 छक 48। ठीक है, प्लस में हमारा जो बाहर 1 था ये वाला, ये 1 ले लिए। फिर हम लोग यह चीज लिख लेंगे एकदम कि इतना बराबर हम लोग क्या मान लेंगे, m मान लेंगे, तो हमारा हो गया 8m प्लस में 1। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। वही बात को हम लोग नीचे लिख देंगे, यही बात को हम लोग यहाँ नीचे लिख देंगे कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग, है ना, कोई धनात्मक विषम धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है, के रूप का होता है। यही हमारा हो गया, बन गया क्वेश्चन।